नमस्ते बच्चों। समय बहुत बलवान होता है, ऐसा हमने कई बार सुना है। ऐसा कहा जाता है कि कठिन परिस्थितियां जब आती हैं तब हमें तोड़ देती हैं। हम निराश और हताश हो जाते हैं। हमारी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है, या यूं कहें कि सारी दुनिया में ही अंधेरा छा जाता है। परंतु ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। इस कहावत को आप सभी ने कई बार सुना होगा, दोहराया होगा और उस पर अमल भी किया होगा। बच्चों, हमारे जीवन में कितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों ना आए, हम उससे निकलना जानते हैं, आगे बढ़ना जानते हैं, कठिनाइयों का सामना करते हैं और उसका निवारण भी करते हैं। एक बात तो तय है कि ईश्वर ने हमें एक समझदार प्राणी बनाने के साथ ही हमारे भीतर ऊर्जा का स्रोत भी भर दिया है, ताकि हम अपनी शक्ति और बुद्धि का परिचय दे सकें और कठिन परिस्थितियों से बाहर निकलने का मार्ग खोज सकें। बच्चों, ऐसा ही कुछ हमारे साथ पिछले साल यानी 2020 में हुआ था। कोरोना नाम के विषाणु ने जब हमारे देश में प्रवेश किया था, तब हमें लगा कि इससे हम जल्द ही छुटकारा पा लेंगे। परंतु थोड़े समय के बाद ही परिस्थितियां गंभीर होती चली गई और इस कोरोना नामक विषाणु ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया था। आप सभी को तो याद ही होगा कि किस तरह से हम सभी डरे हुए थे, सहमे हुए थे। इस महामारी से बचने के लिए हम अपने अपने घरों में रहने को विवश थे। सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया, सब परेशान थे, सब चिंतित थे कि कैसे हम सब कुछ कर पाएंगे। खासकर शिक्षकों और विद्यार्थियों के सामने एक सबसे बड़ी चुनौती थी। परंतु जहाँ चाह वहाँ राह, यह उक्ति काम आ गई और हमने अपने लिए रास्ता खोज लिया। और वह रास्ता था, है और जाने कब तक रहेगा, ई लर्निंग का। बच्चों, सच में उस समय तो हमें लगा कि मोबाइल, कंप्यूटर और लैपटॉप पर भी कोई पढ़ाई होती है क्या? लेकिन मरते क्या न करते, हम सभी शिक्षकों को ई अध्ययन को सीखने के लिए इस कोरोना ने विवश कर दिया था। शुरुआत में तो ऐसा लगा जैसे कुछ आएगा ही नहीं। मैं उन शिक्षकों के लिए नहीं कह रही हूँ जो कंप्यूटर, मोबाइल और ई लर्निंग में एक्सपर्ट हैं। मैं तो उन शिक्षकों, उन आम लोगों के लिए, उन विद्यार्थियों के लिए, उन अभिभावकों के लिए कह रही हूँ जिन्हें ई लर्निंग नहीं आता है, यानी मोबाइल, कंप्यूटर और लैपटॉप चलाने नहीं आता था। आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि हम या उन लोगों ने किन कठिनाइयों का सामना किया होगा। उसे सीखने के लिए उन्होंने कितनी जद्दोजहद की, परंतु हम सबने हार नहीं मानी। हमने सीखा और उसमें कामयाब भी हुए। यही कारण है कि आज भी परिस्थितियां कुछ ठीक नहीं हुई हैं, अतः आज भी हमें पढ़ने और पढ़ाने के लिए ई लर्निंग का सहारा लेना पड़ता है और हम उसके लिए विवश हैं। तो बच्चों, अब हम अपने पाठ 17 की तरफ चलते हैं। ई अध्ययन, नई दृष्टि। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इस पाठ के लेखक के नाम की जगह पर संकलन लिखा गया है, तो हम सबसे पहले इस संकलन शब्द को समझ लेते हैं कि ये क्या होता है। संकलन शब्द के भिन्न भिन्न अर्थ होते हैं। हम यहाँ पर कुछ अर्थों को ही लेंगे, जैसे संकलन का अर्थ है एकत्र करने की क्रिया या संग्रह करना, या फिर अनेक ग्रंथों से
अच्छे अच्छे विषयों को चुनने की क्रिया या ऐसी साहित्यिक कृति जिसमें अनेक ग्रंथों या स्थानों से बहुत सी रचनाएं इकट्ठी करके रखी गई हो, या फिर हम इसे इस तरह से भी समझ लेते हैं जैसे संकलन किसी चीज को दूसरे रूप में संयोजित करने और अनुवाद करने की एक प्रक्रिया है। संकलन स्रोत भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को पढ़ने की एक तकनीक है, फिर दूसरी भाषा में अनुवाद की जाती है जिसे लक्ष्य भाषा कहा जाता है। संकलक द्वारा की जाने वाली अनुवाद प्रक्रिया को संकलन प्रक्रिया कहा जाता है। ठीक है बच्चों, यह एक गद्य लेखन की आलेख विधा है जिसे वैचारिक गद्य रचना भी कह सकते हैं। किसी एक विषय पर तथ्यात्मक, विश्लेषणात्मक अथवा विचारात्मक जानकारी आलेख में होती है। आलेख गद्य लेखन की वह विधा है जिसमें लेखक अपनी बातों को स्वतंत्रता पूर्वक दुनिया के सामने प्रस्तुत करता है। वर्तमान समय में ज्ञान और सूचना एक नई शक्ति के रूप में उभर कर आई है। सूचना का प्रसारण, ज्ञान प्राप्ति तथा दैनंदिन कार्य की संपन्नता के मापदंड बदल गए हैं। मनुष्य अब जहाँ भी है वहीं से ई संसाधनों के माध्यम से कार्य कर रहा है। इससे शिक्षा का क्षेत्र भी अछूता नहीं है। वर्तमान शिक्षा पद्धति में शिक्षक और विद्यार्थी अध्ययन अध्यापन के लिए ई संसाधनों का व्यापक और प्रभावी ढंग से प्रयोग कर रहे हैं। ये सब आप अच्छी तरह से जानते हैं। ठीक है, इंटरनेट, मोबाइल, कंप्यूटर, टैब आदि के द्वारा विद्यार्थी ज्ञान तथा सूचना पा रहे हैं, स्मार्ट बन रहे हैं। इस आलेख में ई अध्ययन की संकल्पना, संसाधन, उसके प्रयोग की विधियां, प्रयोग करते समय बरती जाने वाली सावधानियां आदि के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। साथ ही भविष्य में ई अध्ययन की आवश्यकता को भी स्पष्ट किया गया है। बच्चों, यहाँ पर इस पाठ में ई अध्यापन के बहुत सारे फायदों को बताया गया है, तो साथ ही उससे होने वाले नुकसान की तरफ भी हमारा ध्यान आकर्षित किया गया है। वैसे कोई भी चीज़ पूरी खराब नहीं होती है, फर्क सिर्फ इतना होता है कि हम उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। बच्चों, इस पाठ में भी विद्यार्थियों को लेकर चिंता व्यक्त किया गया है कि आज का विद्यार्थी पुस्तकों को छोड़कर मोबाइल, इंटरनेट, टीवी इत्यादि की तरफ अपना रुख कर चुका है। वर्तमान समाज में यह एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है। विद्यार्थी 24 घंटे मोबाइल के मोह जाल में फंसा हुआ है। अब आप कहेंगे कि इस कोरोना काल में मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर आदि पर ही तो पढ़ना है, तो इसमें बुराई क्या है? तो सोचने वाली बात यह है कि क्या वाकई 24 घंटे हम मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप पर पढ़ते ही रहते हैं? नहीं ना बच्चों, आधुनिक तकनीक के साथ जुड़ना आवश्यक है। यह समय की मांग है। हर एक चीज के सकारात्मक और नकारात्मक पहलू भी होते हैं, हमें उस पर भी ध्यान देना होगा और विद्यार्थी सकारात्मक पहलू का सदुपयोग कैसे करें, यह सोचना जरूरी है। तंत्र ज्ञान के माध्यम से आज हर एक क्षेत्र में क्रांति हुई है, तो इससे शिक्षा क्षेत्र कैसे वंचित रह सकता है, अतः वह भी प्रभावित हुआ है। जैसा कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि अध्ययन अध्यापन में ई अध्ययन ने नई दृष्टि प्रदान की है। बच्चों, ई अध्ययन से हमने कई सारे सकारात्मक पहलू को लाया है। आज हर जगह मोटी मोटी पुस्तकें अपने साथ रखना जरूरी नहीं है। ज्ञान प्राप्त करने के लिए एक बटन पर क्लिक करते ही ज्ञान का भंडार हमारे सामने आ जाता है। वो कहते हैं ना कि रंग
रंग लगे न फिटकरी, रंग चोखा हो गया। अतः पुस्तक के बिना हम ई पुस्तक से ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। आज कंप्यूटर हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा बन गया है। कम समय में हमारा ढेरों काम इनसे हो जाता है। 100 व्यक्तियों का काम वह अकेला ही कर लेता है। कंप्यूटर के सहारे हमारे बहुत सारे काम हो जाते हैं, पढ़ाई हो जाती है। बच्चों, ई लर्निंग की सुविधा हमें इंटरनेट पर मिलते हैं। अतः हम पहले इंटरनेट को जान लेते हैं। इंटरनेट शब्द इंग्लिश के इंटरनेशनल और नेटवर्क, इन दो शब्दों को जोड़कर बनाया गया है, जिसका अर्थ होता है विश्वव्यापी अंतरजाल। बच्चों, आज इंटरनेट विचारों की स्वतंत्रता अभिव्यक्ति का सबसे अधिक प्रभावपूर्ण माध्यम है। इंटरनेट एक ऐसी व्यवस्था है जो सारे संसार के सरकारी से लेकर प्राइवेट संस्थानों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और विश्वविद्यालयों के लाखों कंप्यूटर और व्यक्तिगत कंप्यूटरों को इस तरह से जोड़े हुए है जिससे इन कंप्यूटरों में संजोया गया डेटा और सूचनाओं का आदान प्रदान तुरंत सफलतापूर्वक हो सके। आज इंटरनेट ने देश दुनिया, व्यक्तियों, गांवों, निजी क्षेत्रों के साथ साथ ग्राम पंचायत से लेकर राष्ट्रपति भवन तक इंटरनेट का प्रयोग हो रहा है और यह हमारे डिजिटल इंडिया की तरफ बढ़ने की सुखद अनुभूति है। बच्चों, सबसे बड़ी खुशी इस बात की होती है कि भारत में पहले इंटरनेट के संचालन में केवल अंग्रेजी भाषा का प्रयोग होता था, परंतु अब भारत जैसे बहुभाषी देश में कंप्यूटर और इंटरनेट की उपयोगिता को ध्यान में रखकर हिंदी तथा अन्य प्रादेशिक भाषाओं के सॉफ्टवेयर तैयार किए गए हैं। यही कारण है कि आज करोड़ों लोग हिंदी में इंटरनेट का उपयोग कर रहे हैं और हिंदी की कई वेबसाइटों ने भी हिंदी के प्रचार प्रसार में अपना योगदान दिया है। आज हमें इंटरनेट के जरिए भिन्न भिन्न वेबसाइटों पर सूचना तथा ज्ञान का भंडार तुरंत मिल जाता है। इसलिए ई लर्निंग तथा ई अध्यापन हमारे लिए वरदान के रूप में साबित हुआ है। आज सभी विद्यार्थी इस ई लर्निंग को पसंद करते हैं क्योंकि देखने और सुनने के माध्यम से पढ़ाई इंटरेस्टिंग हो जाती है। मनोरंजन और ज्ञान का सुंदर समन्वय ई अध्ययन में होता है। इतना ही नहीं, संगीत का उपयोग करने से पढ़ाई और अधिक मात्रा में आनंददायी होती है। ई लर्निंग में यह भी सुविधा होती है कि बच्चे अपने मोबाइल, कंप्यूटर और लैपटॉप पर अपने मन चाहे लेखक का साहित्य पढ़ सकते हैं। ई बुक, ई मैगजीन जैसे शब्द हर पल हम उच्चारित करते हैं और सुनते रहते हैं। हम जहाँ चाहें वहाँ बैठकर इन्हें पढ़ सकते हैं। ई कॉपी द्वारा हम पढ़ सकते हैं। अपने मन चाहे पुस्तकों को अपने कंप्यूटर या मोबाइल में संकलित यानी एकत्र करके सुरक्षित रख सकते हैं। ई साहित्य से एक पल में हमारे सामने ज्ञान का भंडार खुल जाता है। ई अध्ययन से हमें शिक्षा की तरफ देखने की एक नई दृष्टि मिल गई है। ई पुस्तकों के साथ साथ आज ई ग्रंथालय की नई सुविधा भी प्राप्त हुई है। ई ग्रंथालय वेबसाइट अथवा ऐप पाठकों तक पुस्तकों को पहुंचाने का काम करते हैं। यह ग्रंथालय शुल्क सहित तथा निःशुल्क दोनों तरीके से उपलब्ध है। ऐसे ग्रंथालयों में ई पुस्तकें, ई वीडियो, वार्ता पट आदि द्वारा ज्ञान उपलब्ध होता है। आप यह सुविधा हर दिन,
हर समय जब चाहें उसका लाभ उठा सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इससे केवल हमारे देश के लेखकों का ही साहित्य नहीं, बल्कि विदेशी लेखकों के साहित्य को भी हम पढ़ सकते हैं। आज तक कई सारे प्रकाशक पुस्तक बनते ही वेबसाइट द्वारा पाठकों को पढ़ने के लिए उसे ई पुस्तक द्वारा उपलब्ध कराने की सुविधा दे रहे हैं, तथा ये पुस्तकें चाहें तो हम किताब के रूप में भी पढ़ सकते हैं तथा आवश्यकता के अनुसार मल्टीमीडिया द्वारा देख सुन सकते हैं। ई पुस्तक वापस लौटाने की आवश्यकता नहीं होती है। बच्चों, आज का युग प्रतियोगिता का युग है। विद्यार्थियों को कई सारी प्रतियोगिताएं, परीक्षाओं की तैयारियां करनी होती हैं। इन परीक्षाओं के लिए अलग अलग जानकारियां ई लर्निंग के माध्यम से मिल जाता है। अतः हमारे लिए यह एक वरदान के रूप में सहायक बना हुआ है। इसके माध्यम से हम हर विषय का ज्ञान दिन प्रतिदिन के बदलाव को भी देख और समझ सकते हैं, जैसे सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामान्य ज्ञान, खेल कूद की जानकारी, संगीत क्षेत्र का ज्ञान आदि विषयों में तेजी से बदलाव आ रहा है और इन सब की जानकारी ई अध्ययन के माध्यम से हम ले सकते हैं। बच्चों, इंटरनेट के माध्यम से समाज को पर्यावरण, किसानों को खेती की जानकारी, महिलाओं को खाद्य व्यंजन की जानकारी तथा स्वस्थ निरोगी रहने के लिए योगा, कसरत आदि की जानकारी भी हम यहाँ पर ले सकते हैं। कुल मिलाकर कहें तो ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जिसकी जानकारी हमें ई लर्निंग से नहीं मिलती है। बच्चों, वैसे तो आज इस कोरोना नामक महामारी के चलते आप सभी इस इंटरनेट को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और समझते हैं। फिर भी इस पाठ में वेबसाइट से जुड़ने के लिए क्या क्या करना पड़ता है को बताया गया है। जैसे वेबसाइट से यदि कोई जानकारी लेनी है और वह नहीं खुलती है, तो ऐसी स्थिति में हमें वेबसाइट में अकाउंट बनाना पड़ता है। उसके लिए अपने निजी विवरण के साथ पंजीकरण फॉर्म भरना पड़ता है। इसके जवाब में आपको एक ईमेल आता है जिसमें एक लिंक दी होती है। इस लिंक को क्लिक करके आपके अकाउंट की पुष्टि होती है, यानी वेरिफिकेशन होता है। इसके बाद आप इच्छित वेबसाइट पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डालकर आप किसी भी मॉड्यूल को देखकर अध्ययन कर सकते हैं। तकनीकी दुनिया में इंटरनेट एक किताब है और वेबसाइट उसके अध्याय। जानकारी के लिए उस साइट का नाम टाइप करने से उस विषय की पूरी जानकारी आपको आपके कंप्यूटर द्वारा मिल जाती है। बच्चों, वेबसाइट के पते के अंतिम 3 अक्षर बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, जो यह बताते हैं कि आपने जो साइट खोली है वह किस प्रकार की है। यदि आपके पते के अंतिम 3 अक्षर .org हैं, तो यह किसी गैर व्यवसायी संस्थान और समितियों की साइट है। यदि यह .edu है, तो इसका मतलब है कि आप किसी शैक्षिक संस्थान की साइट खोल रहे हैं, और यदि .com है तो यह कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है। इस प्रकार ई अध्ययन आज के युग की सबसे अद्भुत आश्चर्यजनक संकल्पना है। इससे ज्ञान का विस्तार तेजी से बढ़ता जा रहा है। ई अध्ययन करते करते इस क्षेत्र में ज्ञान के साथ साथ हमें हमारा करियर बनाने का अवसर भी प्राप्त हो सकता है। ज्ञान, मनोरंजन, करियर, ऐसा त्रिवेणी संगम यानी ई अध्ययन है
जो युवा पीढ़ी के लिए शिक्षा क्षेत्र की एक नई दृष्टि प्रदान कर रहा है। अतः कहा जा सकता है कि भविष्य में प्रभावी रूप से कार्य करने के लिए अधिक से अधिक विद्यार्थियों द्वारा ई-अध्ययन को अपनाना चाहिए। ई-अध्ययन से हमारा ज्ञान अद्यतन रहता है, समय, श्रम और आर्थिक बचत बड़े पैमाने पर होती है। उज्ज्वल भारत तथा उज्ज्वल भविष्य के लिए सभी को ई-अध्ययन का उपयोग करना चाहिए। बच्चों, इंटरनेट की जानकारियों को आप बखूबी जानते हैं, उसके बावजूद हम इस पाठ के माध्यम से कुछ अन्य जानकारियों को भी समझ लेते हैं। ईमेल, कंप्यूटर द्वारा जो पत्र सूचना भेजी जाती है वह ईमेल है। इनबॉक्स, किसी और के द्वारा भेजा गया ईमेल हमें इनबॉक्स में मिलता है। सेंट आइटम्स, जो मेल हम दूसरों को भेजते हैं उसकी प्रति सेंट आइटम्स में रहती है। आउटबॉक्स, जो ईमेल मैसेज दूसरों को भेजते हैं वह उस व्यक्ति के पास पहुंचने तक आउटबॉक्स में रहता है। नया संदेश बनाना, आउटलुक का प्रयोग करके जब नया संदेश बनाना चाहते हैं तब एक खाली फॉर्म मेल कहलाता है। यह फॉर्म टेम्पलेट की तरह है जिसकी सहायता से संदेश बना सकते हैं। अब यह तो बात हो गई इंटरनेट यूज़ करने की, परंतु इंटरनेट को यूज़ करते समय किन किन सावधानियों को बरतना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए, उसकी भी जानकारी यहाँ पर दी गई है। उसे भी हम देख लेते हैं। ध्यान दीजिएगा कौन कौन सी सावधानियाँ हैं। ई साहित्य पढ़ते समय मूल रचना है या नहीं, यह देखना जरूरी है। ई लर्निंग द्वारा स्वीकृत सामग्री का सत्यापन करना चाहिए। बहुत सी वेबसाइट्स का प्रयोग करने के लिए स्वीकृति लेना अनिवार्य होता है। प्रतिबंधित या विवादास्पद नाम, आशय या मानचित्रों का प्रयोग टालना चाहिए। बच्चों, यह पाठ यहाँ पर समाप्त होता है और मुझे पूरा यकीन है कि आपको ई-अध्ययन का महत्व समझ में आ गया होगा। इस कोरोना महामारी के चलते हम सभी अपने अपने घरों में रहते हुए ई-अध्यापन, ई-अध्ययन का सदुपयोग कर लेते हैं। तो चलिए हम अपनी इस वीडियो क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। तब तक के लिए आप अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय हिंदी। मेरे द्वारा पाठ्य पुस्तक के किसी और पाठ का वीडियो देखना या सुनना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप इसका उचित लाभ प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।